हेलो, कैसे हैं? ठीक ठाक होंगे, आशा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। नाव एवं धारा, बोट एंड स्टीम। इससे पिछला वीडियो में भी इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन बता चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग इसी का एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये सब क्वेश्चन नया पैटर्न पर है। आप लोग को बहुत सारा वीडियो मिलेगा लेकिन वो उसमें का क्वेश्चन जो है वो 2 साल 3 साल पुराना है, लेकिन ये नया पैटर्न पे मतलब कि 2023 के हिसाब से क्वेश्चन है। तो देखें क्वेश्चन। एक नदी में एक आदमी 3 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में अथवा 15 किलोमीटर धारा की दिशा में नाव खेने में 3 आवर का यानी 3 घंटे का समय लेता है, तो धारा की चाल क्या है? तो धारा की दिशा में मतलब कि बोला है साथ में बहेगा, है ना। और धारा की विपरीत मतलब धारा के ऊपर बहेगा। धारा के ऊपर का मतलब होता है कि धारा अगर इधर से जा रहा है तो नाव उसके विपरीत में बहेगा। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे सर? तो इसको बनाने के लिए पहले धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। धारा के दिशा में चाल x प्लस वाई। यहाँ देखिए दोनों में 3 घंटा होगा क्योंकि अथवा लगा के लिखा है। फिर से एक बार पढ़ देते हैं। एक नदी में एक आदमी 3 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में अथवा 15 किलोमीटर धारा की दिशा में नाव खेने में 3 घंटा लेता है। अथवा का मतलब 3 किलोमीटर विपरीत दिशा में जा रहा है 3 घंटा में, और धारा की दिशा में 15 किलोमीटर जा रहा है 3 घंटा में। दोनों समय में उसका जो टाइम लग रहा है वो 3 घंटा ही लग रहा है। धारा की दिशा में जा रहा है 15 किलोमीटर, 3 घंटा में जा रहा है, और धारा के विपरीत भी 3 किलोमीटर जा रहा है 3 घंटा में। ठीक है, तो ये x प्लस वाई इक्वल टू हम लोग लिख लिए 15 किलोमीटर दूरी, और समय कितना लग रहा है? तो 3 आवर। तो 3 × 5 = 15। सर ये 15 काहे लिखे हैं? तो 15 किलोमीटर धारा की दिशा में जा रहा है, और 3 काहे लिखे हैं? तो 3 टाइम है, तो दूरी बट्टा समय इक्वल टू चाल होता है, तो 5 किलोमीटर/आवर। सर ये x प्लस वाई क्यों लिखे हैं? तो x हम मान लिए हैं शांत जल में नाव की चाल, और y मान लिए हैं धारा की चाल। तो जब धारा की दिशा में बहेगा तो दोनों का चाल जुड़ जाता है, नाव का चाल और उसके साथ धारा की चाल, दोनों मिल के धारा की दिशा में बहाता है, तो इसीलिए x प्लस वाई मान लिए हैं। और धारा की विपरीत की बात करेगा तो x माइनस वाई मान लेंगे। ठीक है, तो x मतलब शांत जल में नाव की चाल और y मतलब धारा की चाल। विपरीत दिशा में बहेगा तो वो उसको घटाना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि धारा इधर से बह रहा है और नाव उधर से चल रहा है, तो धारा का जितना एबिलिटी है उतना तो वो उसको रोकेगा ही, तो इसलिए उससे माइनस करना पड़ता है। इससे भी बेसिक से इसका क्वेश्चन जो है हम पिछला वीडियो में बताए हैं, और ये न्यू क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 3 किलोमीटर जाता है कितना समय में? 3 घंटा में, मतलब कि 1 किलोमीटर/आवर होगा। अब देखिए दोनों को क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो x कट के क्या हो जाएगा? x जुड़ जाएगा 2x, और y कट जाएगा, और इधर 5 किलोमीटर और 1 किलोमीटर कितना हो गया? 6। तो इसको काटिएगा, 2 × 6, x इक्वल टू आया 3। मतलब शांत जल में नाव की चाल जो है वो कितना है? 3 किलोमीटर है। लेकिन आपसे शांत जल में नाव की चाल नहीं पूछा है, धारा की चाल पूछा है। तो धारा की चाल के लिए क्या करेंगे सर? तो धारा की चाल के लिए इसको उठा के किसी में रख दीजिए, आ जाएगा आंसर। चलिए हम इसको इसी में रख देते हैं। इसमें क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 5 है ना, तो x के जगह 3 रख दिए, तो 3 जाके उधर क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 5 में से 3 घट जाएगा तो 2 बच जाएगा। तो धारा की चाल कितनी है? तो 2 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नाविक स्थिर पानी में 8 किलोमीटर की रफ्तार से अपनी नाव बढ़ा सकता है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर/आवर है तो धारा की दिशा में 1200 मीटर नाव चलाने में नाविक को कितना समय लगेगा? मतलब ये बोल रहा है धारा की दिशा में अगर नाव चल रहा है तो नाव का चाल क्या हो जाएगा? x, और धारा का चाल क्या हो जाएगा? y। तो धारा की दिशा में अगर नाव चला रहा है 1200 मीटर तो उसको कितना टाइम लगेगा? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको कैसे बनाएंगे सर? तो इसको जैसे पिछला वीडियो में बताया है कि x प्लस वाई, x जो है सांजल में नाव की चाल, y जो है वो धारा की चाल, दोनों मिला के क्या होगा? धारा की दिशा में नाव की चाल। धारा की दिशा में नाव की चाल, ऐसे तो धारा में सांजल में नाव की चाल x है, और धारा का चाल उसमें जुड़ जाएगा जब धारा की दिशा में बहेगा। तो इसीलिए क्या करेंगे? x प्लस वाई कर लेंगे। आपको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में? तो टाइम निकालना है।
कि 1200 मीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो टाइम निकालना है 1200 मीटर, तो 1200 मीटर क्या है, दूरी है। तो 1200 मीटर, ठीक है, लिख लिए। 1200 मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। तो ये किलोमीटर में चेंज हो गया, क्योंकि जब अगर यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है तो आपको इस मीटर को भी किलोमीटर पर आवर में करना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे पॉइंट लगा दिए, तो ये किलोमीटर में होगा। आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो इसीलिए 1200 मीटर इक्वल टू कितना किलोमीटर होगा, तो 1.2 किलोमीटर होगा, ठीक है। अब देखिए इधर का ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 1.2 किलोमीटर लिख लिए दूरी। और टाइम चाल कितना लग रहा है सर, तो चाल x प्लस वाई, एक्स मतलब 8 किलोमीटर जो है वो नाव का चाल, और y मतलब 2 किलोमीटर धारा का चाल, और दोनों जुट के क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसको 10 किलोमीटर से डिवाइड दे दीजिए, बस बन जाएगा। ये पॉइंट हटाइए, यहाँ एक जीरो बैठेगा, इसको काटिएगा तो 4 बार में 4 तिया 12 होगा, 4 बार में ये हो जाएगा 25, यानी कि 3/25 आवर लगेगा। अगर आप इसको मिनट में चेंज करना चाहते हैं तो कुछ नहीं, बस खाली 3/25 लिखिए, और 1 मिनट में 1 आवर में 60 मिनट होता है ना, इसलिए 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 60 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा इसका मिनट में आंसर, 5×5 = 25, और 5 से हो जाएगा 12×5 = 60, अब 12 दूनी 24 बढ़ती है 36, तो यहाँ 36 लिख लीजिए, और नीचे में 5, इसको काटिए तो 5 × 7 = 35, और 35, और एक उधर गया तो 5 दूनी 10, इतना मिनट आपका लगेगा, ठीक है। समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इससे पिछला वीडियो भी जो एकदम पार्ट 1 से हम बनाए हैं उसको जाकर देखिए। बोट एंड स्ट्रीम एकदम आपका अच्छा से क्लियर हो जाएगा, एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है।